गौरी की आंख खुली तो उसने पाया कि कोई उसके मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। उसने मिचमिचाते हुए अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो हवेली की नौकरानी थी। वह अभी भी दरवाजे के पास ही लेटी हुई थी। मेरा नाम कजरी ही दीदी, नौकरानी ने बताया। उसकी उम्र 25 साल से अधिक नहीं रही होगी, लेकिन उसके मांग का सिंदूर बता रहा था कि वह शादीशुदा थी। कजरी, ये दरवाजा किसने बंद किया था बाहर से? गौरी ने खड़े होते हुए पूछा। दरवाजा, कजरी ने चौंकते हुए कहा। दरवाजा तो खुला था दीदी। कोई आपका दरवाजा क्यों बंद करेगा? नहीं, ये दरवाजा बंद था। मैंने इतनी आवाज लगाई लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ऐसा नहीं हो सकता दीदी। गौरी का सिर दुख रहा था, इसलिए उसने बहस करना उचित नहीं समझा। उसने देखा तो कमरे में अब लाइट बल्ब जल रहा था। और ये खिड़कियों पर ताले क्यों लगे हुए हैं? उसने पूछा। वो क्या है दीदी, हवेली के आसपास काफी झाड़ियां हैं तो उनमें कई कीड़े रहते हैं, जैसे सांप और बिच्छू, और आपके कमरे की खिड़की तो हवेली के पिछले हिस्से में खुलती है। इसलिए हम इस कमरे की खिड़कियों पर ताले लगा कर रखते हैं, जिससे गलती से भी कोई कीड़ा अंदर न आ जाए। गौरी बिस्तर पर बैठ गई तो कजरी ने एक गिलास पानी उसकी ओर बढ़ाया। पानी पी लीजिए दीदी, आप सुबह से ही सो रही हैं इसलिए मैं आपको जगाने आई थी। गौरी ने पानी पिया तो उसे कुछ राहत महसूस हुई। अच्छा कजरी, वो कहाँ हैं? गौरी ने शर्माते हुए पूछा। कौन? आरव भैया, कजरी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो कहीं बाहर गए हैं, शाम तक वापस लौटेंगे। उसके बाद कजरी कमरे से जाने लगी। आराम करिए भाभी, कुछ जरूरत होगी तो बुला लीजिएगा। आप शायद कमजोरी के कारण बेहोश हो गई थीं। कजरी ने जाते जाते कमरे का दरवाजा बाहर से लगा दिया, तो गौरी ने उसके जाते ही दरवाजा चेक किया। इस बार दरवाजा निर्विघ्न खुल गया। तो क्या मुझे वहम हुआ था? गौरी ने सोचा, लेकिन उसे समझ नहीं आया। लगभग 7:30 बजे उसके कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुला। गौरी जल्दी से उठ खड़ी हुई और उसने लंबा सा घूंघट काढ़ लिया। उसे लगा कि उसका पति आरव कमरे में आया है, लेकिन वो उसकी सासू माँ थी। गौरी ने आगे बढ़कर उनका पैर छूना चाहा, लेकिन उन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए। उन्होंने कहा, अभी नहीं बहू, कल हम अपने कुल देवता के मंदिर जाएंगे। वहां पूजा करने के बाद ही तुम मुझे या घर के किसी अन्य सदस्य को छू सकती हो। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि कजरी तुम्हें यहीं खाना दे जाएगी और आज रात आरव तुम्हारे कमरे में नहीं आएगा। गौरी ने कुछ नहीं कहा। कल सुबह सुबह ही तैयार रहना, हम कुल देवता के मंदिर के लिए निकलेंगे। उसकी सास ने वहां से जाते हुए कहा। गौरी ने एक बार फिर दरवाजा लगाया और वापस जाकर बिस्तर पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे रीति रिवाज हैं, कम से कम उसे अपने पति से बात तो करने देना चाहिए था। थोड़ी देर बाद कजरी उसके लिए खाना लेकर आ गई, जिसे खाकर वह एक बार फिर सो गई। सुबह 7 बजे तक गौरी नहाकर और नए कपड़े पहनकर तैयार थी। कजरी उसे लेकर एक कार तक गई। आरव भैया अंदर ही बैठे हैं, कजरी ने कहा तो गौरी थोड़ा असहज हो गई। वह पहली बार अपने पति को अच्छे से देखने जा रही थी। गौरी अंदर बैठ गई तो आरव ने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा। गौरी ने पहली बार उसकी आवाज सुनी तो मुस्कुरा उठी। उसका पति देखने में सचमुच एक राजकुमार लग रहा था, लेकिन वो उससे नजरें फेरकर खिड़की से बाहर क्यों देख रहा था? गौरी को समझ नहीं आया। शायद मुझसे पहली बार बात करने में असहज होंगे। गौरी को सूझा कि उसे ही कोई बात करनी चाहिए। क्या केवल हम ही लोग मंदिर जा रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। आरव ने उसे देखा और बोला, नहीं, माँ और पापा पहले ही निकल गए हैं। इतना कहकर वह फिर बाहर देखने लगा। गौरी ने फिर से कोशिश नहीं की। कार थोड़ी ही देर बाद कच्चे रास्ते पर उतर गई और जल्द ही जंगल का इलाका शुरू हो गया। गौरी को लगा था कि कुल देवता का मंदिर कहीं आसपास ही होगा, लेकिन वो तो गांव से बहुत दूर निकल आए थे। लगभग आधे घंटे तक कच्चे रास्तों पर हिचकोले खाते हुए कार एक पुराने खंडहर के सामने रुकी। तो यही है कुल देवता का मंदिर, गौरी ने मन में सोचा। ड्राइवर ने उतरकर पहले आरव के साइड का और फिर गौरी के साइड का दरवाजा खोला। गौरी ने नीचे उतरकर देखा तो उसे केवल मंदिर की सीढ़ियां ही नजर आ रही थी। मंदिर को ऊंचाई पर बनाया गया था। आओ, आरव ने कहा और गौरी का इंतजार किए बिना सीढ़ियां चढ़ने लगा। गौरी भी जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियों पर कुछ अजीबोगरीब जानवर की मूर्तियां बनी हुई थी, जो कई सालों के बारिश और मौसम के कारण जगह जगह से उखड़ रही थी। मंदिर का फर्श, सीढ़ियां, दीवारें सब कुछ काले पत्थरों से बना था। गौरी जब मंदिर में पहुंची तो देखा कि वहां पहले से उसकी सास और ससुर अमर चौधरी बैठे हुए थे। साथ ही एक पंडित भी बैठा था जिसने काले कपड़े पहन रखे थे। फर्श पर कुछ अजीब सी लंबी और गोल रेखाएं बनी हुई थी, जिन्हें लाल सिंदूर से बनाया गया था।
पास ही एक खंभे से एक बकरी बंधी हुई थी। गौरी को पंडित के सामने बैठाया गया और बाकी लोग उठ खड़े हुए। गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे लगा कि शायद बड़े घरों में ऐसे ही पूजा पाठ किया जाता होगा। पंडित ने अपने सामने रखी लकड़ियों में आग लगाई और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। ऐसे मंत्र गौरी ने कभी नहीं सुने थे। अपना बायां हाथ आगे करो, पंडित ने थोड़ी देर में कहा। गौरी को लगा कि शायद वो उसे प्रसाद वगैरह देने वाले हैं, लेकिन प्रसाद तो दाएं हाथ में दिया जाता है। लेकिन उसने बिना कुछ अधिक सोचे अपनी बाईं हथेली आगे कर दी। उस पंडित ने एक लंबा चाकू उठाया और गौरी के हथेली को काट दिया। गौरी चीख पड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी कटी हथेली से खून बहकर आग में गिरने लगा। उसने अपना हाथ हटाना चाहा, लेकिन पंडित ने कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ था। असहाय गौरी ने अपने पति की ओर देखा, लेकिन वह तो नजरें फेरकर दूसरी ओर खड़ा था। उसके ससुर अमर चौधरी गंभीर मुद्रा बनाए हुए सब देख रहे थे और उसकी सासू मां के चेहरे पर ठीक वैसी ही मुस्कान थी जैसे उस दिन थी जिस दिन वह पहली बार गौरी को देखने आई थी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? गौरी ने सोचा। आग की लपटों से अब उसका हाथ भी झुलसने लगा था।